हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूं। आज है 4 अप्रैल 2022। आज का द हिंदू एनालिसिस कवर करने के पहले सबसे पहले मोटिवेशनल कोट कवर करते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मोस्ट ग्रेट पीपुल हैज अचीव्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेल्योर। जब आपको लगे कि आपके ज़िंदगी में आप सबसे विफलता के कगार पर खड़े हैं, यानी आपको आगे का रास्ता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है सब चीज़ खराब हो चुका है, मतलब सबसे वर्स्ट सिचुएशन जब आपको लगे कि आप फेस कर रहे हैं, तभी समझ जाइएगा कि कल के डेट में आपका जो ज़िंदगी है वो आपका बदलने जा रहा है। कल के डेट में आपके जो अच्छे दिन हैं वो आपको कल के डेट में आपको आने वाले हैं, मतलब अच्छाइयाँ कल से देख करके अच्छे दिन जो है वो आपके कल से शुरुआत होने वाले हैं। तो ये बात ध्यान रखते चले। जब आपको लगेगा कि साहब आप विफलता के एकदम सबसे अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे समझ जाइएगा, अगर उस समय अगर आप पीछे नहीं हटते हैं तो अगले दिन आपका जो दिन होगा, दिनचर्या जो होगा, वो एक अलग मोड़ पे होगा और अलग तरीके से आप अपनी लाइफ को अचीव करते हुए चलेंगे सक्सेस के रूप में। ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो कभी भी जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य से कभी भी भटकते हुए मत चलेगा। चुनौतियां बहुत आएगी रास्ते में, उस चुनौतियों को फेस करते हुए चलना है, आप लोगों को ओवरकम करते हुए चलता है, लेकिन कभी रुकना नहीं है। अपनी स्पीड को आप स्लो कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार अपनी जर्नी की शुरुआत आपने कर दी तो उस जर्नी के में कोई भी डायरेक्शन, कोई भी अदर डायरेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, टू मूव फॉरवर्ड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये बात ध्यान रखते चलिएगा। ना ही आपको रुकना है, ना ही आपको रिटर्न बैक होकर के आना है। ये बात ध्यान रखिएगा। ना ही पीछे मुड़ करके देखना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ते हुए चलना है। अगले कदम पे आपकी सफलता जो है वो आपकी इंतजार कर रही है। ये बात ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे से हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण दिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। ठीक है, जो कि हर साल जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस दिन, ये आपका 4 अप्रैल को ये आपका खान जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यहाँ पे डेडिकेट किया गया 4 अप्रैल को। टू राइज अवेयरनेस, यानी जागरूकता बढ़ाने को लेकर के, किसको लेकर के, अबाउट लैंड माइंस एंड प्रोग्रेस टुवर्ड देयर एरेडिक्शन। बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना, ये इसका उद्देश्य है। ये ध्यान रखिएगा। इस वर्ष का आप थीम भी देख सकते हैं। इस वर्ष का थीम क्या है, सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर, सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स एंड सेफ होम। ये बात ध्यान रखिएगा। इस वर्ष का आपका विषय है, थीम है, ये ध्यान रखते चलिएगा। खान जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 4 अप्रैल को डेडिकेट किया जाता है। ठीक है, क्लियर, डन। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, क्या है, थोड़ा सा ये इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया और तुर्कमेनिस्तान को लेकर के यहाँ पे साइन हुआ है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो पहुंचे हुए हैं कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे, आइए थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। तुर्कमेनिस्तान की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, तुर्कमेनिस्तान, ये आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे पहुंचे हुए, ये ध्यान रखते चलेगा। ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचे हुए हमारे राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान, और वहाँ पे 4 मेमोरेंडम पे, यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे यहाँ पे साइन किया गया दोनों देशों के बीच में। सरदार बदिम मुहाबदेव जो उनके काउंटर पार्ट है तुर्कमेनिस्तान के, उनके साथ इन्होंने मुलाकात की है सैटरडे को, और उन्हीं के बीच में यहाँ पे 4 मेमोरेंडम यहाँ पे साइन किए गए हैं। ये पहला विजिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि भारत के राष्ट्रपति यहाँ पे विजिट किए हैं तुर्कमेनिस्तान में। ये ध्यान रखते चलेगा। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेसिडेंट जो बन करके यहाँ पे उभर करके आए हैं, सरदार बदिम मुहाबदेव, उनसे। ठीक है, दे एग्री टू एक्सपेंड बायलैटरल ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन द मल्टीफैक्टेड पार्टनरशिप। उन्होंने एनर्जी के सेक्टर्स में, व्यापार के सेक्टर में द्विपक्षीय और अपने समझौते को और मजबूत करने को लेकर के, यहाँ पे अपने व्यापार को और एक्सपेंड करने को लेकर के दोनों के बीच में सहमति हुई है। ये ध्यान रखते चलेगा। कवर्ड ऑल एरिया सच एज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके साथ साथ ये जो 4 मेमोरेंडम पे साइन हुए हैं, इसमें से आपको जो बेसिकली है इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे हुआ है, और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, आपदा प्रबंधन को लेकर के यहाँ पे दोनों देशों के बीच में यहाँ पे व्यापार को लेकर के विस्तार हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया
तो कितने एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन हुए इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में? टोटल 4 हुए, ये ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं 664, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके नंबर ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं, या कहाँ पे? संडे को, ताकि 36 घंटा का जो कर्फ्यू यहाँ पे लगा था, है ना, श्रीलंका में, एज जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है, वहाँ पे क्या हुआ है, इमरजेंसी यहाँ पे घोषणा कर दी गई है आर्थिक आपातकालीन को लेकर के वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वहाँ पे बेसिकली बुरी तरह से वहाँ पर क्या कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, और उस कर्फ्यू में 664 लोगों के द्वारा वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया वेस्टर्न प्रोविंस में, खास करके संडे को, ताकि उन्होंने रूल तोड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। एंटी गवर्नमेंट रैली में उन्होंने हिस्सा लिया था, प्रोटेस्ट किया था उन्होंने कंट्री के इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर के, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। उसी को लेकर के इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, 664 लोग। अगला अगर हम लोग बात करें, 211 रशियन पीपल जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया रशिया के पुलिस के द्वारा, ताकि वो मॉस्को के मिलिट्री ऑपरेशन जो कि यूक्रेन में चल रहे हैं उनके खिलाफ वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। तो उनको बेसिकली जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था मिलिट्री के अगेंस्ट में उन 211 लोगों के द्वारा, तो उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया रशिया के पुलिस के द्वारा, ये ध्यान रखते चलेगा। तो रशिया का जो अटैक हो रहा है यूक्रेन के ऊपर, उसी को लेकर के यहाँ पे ये लोगों के द्वारा यहाँ पे बेसिकली प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और उसी को लेकर के यहाँ पे ये आपका ये आंकड़ा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11 लोकल लीडर्स जो हैं उनको यहाँ पे क्या किया गया है, अबडक्ट किया गया है यूक्रेन में, यहाँ पे रशियन फोर्सेस के द्वारा यहाँ पे हिरासत में ले लिया गया, अपने अंडर कंट्रोल में रखा गया। यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एरन वेरेसुक यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। लोकल कम्युनिटी जो हेड के कीव, खेरसन, खारकीव, जप्रोजिया, माइकोलिव एंड दोनेत्स्क वेर इन ऑल्सो इन कैप्टिविटी, ये सारे एरिया ऑलरेडी रशिया के कंट्रोल में है। यहाँ से वीडियो मैसेज के दौरान यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे टेलीग्राम अकाउंट में बताई जा रही है वेरेसुक के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 लोकल कम्युनिटी लीडर जो हैं यूक्रेन के, उनको यहाँ पे हिरासत में ले लिया गया, अबडक्ट कर लिया गया। 7 ट्रूस इन यमन को लेकर के बात कही जा रही है, 7 साल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यमन के लोगों के द्वारा यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है यूएन के ब्रोकरेड सीज फायर को लेकर के। कंट्री में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सऊदी के साथ, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, सऊदी और ईरान के हौदी ग्रुप के बीच में, ठीक है। ये वार जो है मिलियंस ऑफ लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, भूख में लेकर के, गरीबी को लेकर के, और बेसिकली बेघर उनको कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए थे शांति बना करके रखने के लिए 1 साल से ज़्यादा, लेकिन वो सब क्या हो गया, फेल्ड हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मिनिस्टर्स क्विट कर चुके हैं श्रीलंका में, ये ध्यान रखिएगा। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है इस जो यहाँ पे श्रीलंका की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईवे को यहाँ पे स्टूडेंट की द्वारा ब्लॉक किया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है सरकार को ताकि वो गद्दी छोड़े, स्टेप डाउन हो, इसी को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा रिजाइंड लेट, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर श्रीलंका उनको रिजाइंड लेट, संडे को उनके द्वारा रिजाइन दे दिया गया है। प्रोटेस्ट जो यहाँ पे नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है, राजपक्ष एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के क्विट किया जा रहा है, ताकि कंट्री को वो क्राइसिस से, मतलब कंट्री के क्राइसिस में जो वहाँ के लोग हैं, जो उनको उनके द्वारा ये माना जा रहा है कि आज के डेट में जो कंट्री जो इतना क्राइसिस में जो पूरी तरह से जो जूझ रही है, वो बेसिकली वो अपने बलबूते पे वो चाहती थी तो इसको बचा सकती थी, लेकिन आज के डेट में जो स्थिति है वो उसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी जो दी गई है यहाँ के नागरिकों के द्वारा, बोला गया कि यहाँ पे सत्ता में जो सरकार है उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन वो इसको नहीं बचा पाए, वो यहाँ पे यहाँ की इकोनॉमी को नहीं बचा पाए, ये ध्यान रखिएगा। दे सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन टू प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा। तो जितने भी यहाँ पे मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, सबने यहाँ पे रेजिग्नेशन किसको दिया, पीएम को, महिंदा राजपक्ष को यहाँ पे दे दिया है जो ऑफिस में है, और उनको शेड्यूल टू मीट प्रेसिडेंट गोटाबे राजपक्ष ऑन मंडे मॉर्निंग, लीडर ऑफ द हाउस दिनेश गुनावर के द्वारा ये अनाउंस किया गया है, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग लोकेशन देखें तो ये हमारा प्यारा भारत है, दक्षिण की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज श्रीलंका, ठीक है, दिस इज श्रीलंका, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पेपर हुआ था यूके पीसीएस का, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस पेपर का था। आप ये सारे क्वेश्चन देखें, मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिया हूँ, आप एक बार क्वेश्चन देखें सारे और बताएं क्या ये क्वेश्चंस आप लोग कवर किए हैं,
क्या ये क्वेश्चन कवर किए? कांग्रेस ने कब पूरा मतलब पूर्ण इंडिपेंडेंस की घोषणा कब की गई थी? नेशनल एंथम जनगण मन कब अडॉप्ट किया गया था? ध्यान देखें, सब फर्स्ट प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट कमीशन के कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के कौन थे पहले? डिफेंस स्टाम्प को लेकर के लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन, राइट टू प्रॉपर्टी किस कैटेगरी में बिलोंग करता है आज के डेट में? ठीक है, जोनल काउंसिल के बारे में पूछा जा रहा है। पंचायत जो है वो इलेक्शन को कितने यहाँ पे लगे हैं डिसॉल्व होने में? पंचायत को अगर डिसॉल्व करते हैं इलेक्शन कितने महीने के अंदर कराना होता है? एंटी डिफेक्शन एक्ट के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। याद आ रहा है ये सारे क्वेश्चंस? कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल में टेन्योर कितने टाइम का होता है? ठीक है, ये सारी चीज़। सिविल सर्विसेज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैच करना है आपको सीट्स को लेकर के। राज्यसभा में सीट्स कितनी हैं? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये सारे पॉलिटिक है। यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन, सार्क समिट को लेकर के बात की जा रही है, फर्स्ट टाइम इंडिया में कब हुआ था? तो ये सारे चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तराखंड किस टाइम पे बन करके तैयार हुआ था? उत्तराखंड एग्जिस्ट में कब आया था? ये राज्य का दर्जा इसको कब दिया गया था? कब ये राज्य बना था? तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको याद दिला रहा होगा। आप खुद पढ़ें ये सारे क्वेश्चन, आपको खुद पता चलेगा। उत्तराखंड में लोकसभा के कितने यहाँ पे सदस्य हैं जो आपको बताना है। ठीक है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बात की जा रही है। ये कौन सी बॉडी है? यहाँ पे इससे पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर पार्लियामेंट में वुमेन को जो बेसिकली नंबर है वुमेन की वो कितनी है लोकसभा में? सबसे कम कब थी, किस टाइम पे थी? तो ये सारे क्वेश्चन आप देखें। ठीक है, जो इनमें से किसके पास अधिकार होता है कि वो पार्लियामेंट के सारे प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं? आपको थोड़ा बहुत खुद आइडिया लगता हुआ चलेगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जा रहा है। रमसार साइट्स पूछा जा रहा है। 2021 में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसको मिला है? ये सारे करंट अफेयर बताइए। COP26 26 नंबर 2021 में कहाँ पे हुआ था बताइए? ये सारे क्वेश्चंस बताइए, आप खुद देखिए। यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कौन है बताइए? ये सारे रिमोट सेंसिंग यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग के द्वारा? झूम क्या है? झूम 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 कल्टीवेशन, याद आ रहा है? ठीक है, आप खुद बता सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जहां पे मतलब रेसिस्टेंस प्रतिरोधक बहुत कम होता हो, उसको क्या कहते हैं बताइए? ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। वैट कब इंट्रोड्यूस किया गया था उत्तराखंड में? ठीक है, ये सारी चीज आप देख सकते हैं। आप खुद क्वेश्चन देखिए। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहां पे होती है? आप देखिए कितने क्वेश्चंस मेरे द्वारा पढ़ाए हुए मैच कर रहे हैं। मैं बस आपको सामने रख रहा हूं वो सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने। स्कर्वी बीमारी कल ही परसों हम लोगों ने कवर किया था, याद कीजिए। ह्यूमन एंड डिजीज में किस किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? नोबेल पीस प्राइज 2021 का किसको दिया गया था? ये हम लोगों ने ये कवर किया है। पहली वुमेन जो माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ी थी, माउंट अन्नपूर्णा में बताइए। सिविल ऑनर अवार्ड भारत रत्न जो है वो लता मंगेशकर को कब मिला था? मिताली एक्सप्रेस हो गया। आप बता सकते हैं 2022 का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री जिसको नॉमिनेट किया गया ऑस्कर्स को लेकर के बताइए। ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, मेरे सारे नोट्स में अवेलेबल हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? टोक्यो ओलंपिक 2020 आप बता सकते हैं, बहुत अच्छे से बता सकते हैं इसमें कौन सा गलत आंसर है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित है? ये हम लोगों ने ये कवर किया है करंट अफेयर्स में। ठीक है, आप खुद देखिए आपके सामने। दिसंबर 2020 में होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे 6 मंथ का डिस्टर्बेंस एरिया था, स्पेशल पावर एक्ट, वो आपका आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1998 वाला कहाँ पे अप्लाई किया गया था बताइए? ये सब इतने अभी कल ही परसों हम लोगों ने इसके बारे में कवर किया है, आप बता सकते हैं। ठीक है, आप खुद देखिए सारे क्वेश्चन आप पढ़िए और आप बताइए कि हाँ कहाँ पे है ना? उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटल रेलवे टू कीप वाइल्ड एलिमेंट अवे फ्रॉम द रेलवे ट्रैक, इस यूनिक स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? रैपिड चेस 2021 का किसके द्वारा जीता गया? ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं बताइए? ये सारे क्वेश्चन आप खुद देखें और आप खुद जज करें कि हम लोगों ने इसको कवर। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा सीरीज में किसको दिया गया है? देखिए यहाँ पे ये सब आप मेरे जो नोट्स ओपन करेंगे ना, यहाँ पे सभी को आपको ये सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये मैच द फॉलोइंग है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2021 नवंबर में कहाँ पे नींव रखी गई थी फाउंडेशन स्टोन की, जो कि लार्जेस्ट एयरपोर्ट है एशिया का होने वाला है? अब बताइए लार्जेस्ट एयरपोर्ट एशिया का होने वाला है, कौन सा एयरपोर्ट की बात यहाँ पे की? आप खुद देखेंगे तो आपको खुद आंसर, मैंने यहाँ पे बस आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया, आप खुद पढ़े। यहाँ पे अभी तो ये उत्तराखंड का मैंने दिया, हरियाणा PCS में भी 22 से 25 क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। पॉलिटी और करेंट अफेयर तो आपको कहीं नहीं गए, साइंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक किफ़ायती होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है किस लेवल पे सारी चीज़ें यहाँ पे उत्तराखंड में पूछी गई है। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन पकड़ा दिया जाए तो मुझे लगता है कि आज के डेट में आप आराम से 60% 70% क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, 50% प्लस आप करके आएंगे बिना रिवीजन के आज के डेट में। क्योंकि
अगर आप दो चीजें रेगुलर मेरी फॉलो कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स तो एकदम आपको लगेगा ही नहीं कंपटीशन का पार्ट है, आपको इतना अच्छे से सारी चीजें अगर आप रिवीजन करते हुए चल रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो ट्रस्ट वोट यहाँ पे डिसमिस किया जाएगा इमरान खान के द्वारा, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को यहाँ पे डिसॉल्व करने की बात यहाँ पे की जा रही है, प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन पार्लियामेंट्स एडवाइस को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान बिलेगर्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोल्ड अ यॉर्कर एट हिज राइवल्स ऑन संडे बाय गेटिंग द प्रेसिडेंशियल नोट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, अ मूव डब्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनली बाय द अपोजिशन पार्टीज। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ना डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक पेज मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ट्विटर ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे मैंने एक वीडियो अभी आज के मतलब 1-1.5 घंटे पहले मैंने पोस्ट किया है, आप उसको जा करके देखिएगा। पूरा इंटरव्यू है इमरान खान के द्वारा, क्या बोला जा रहा है, षड्यंत्र के बारे में उनके द्वारा बताया जा रहा है, 2 मिनट का वीडियो, उस वीडियो को देखें तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। अभी फिलहाल ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इस पर और एक आर्टिकल्स आएगा बहुत डिटेल वर्जन में, अभी हम लोग इसको डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। WHO पाउसेस कोवैक्सीन सप्लाई वाया UN बॉडीज। तो यहाँ पे भारत बायोटेक के द्वारा यहाँ पे फैसिलिटी को अपग्रेड कर दिया गया है, यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन, भारत बायोटेक का कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के बात की जा रही है UN एजेंसी की तरफ से, ताकि ये लो मैन्युफैक्चरर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड करने को लेकर के यहाँ पे एड्रेस किया गया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के द्वारा इंस्पेक्शन यहाँ पे किया गया था 14 मार्च से 22 मार्च तक, तो जो अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है वो सारी एड्रेस कर दी गई है। अब यहाँ पे इनको ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है अपने वैक्सीन में इंप्लीमेंट करने अपग्रेड करने को लेकर के। तो अभी फिलहाल इसको कोवैक्सीन यहाँ पे पाउस कर दिया गया सप्लाई को लेकर के, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है 43% यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है, गुड्स का एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ गया है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का जो गुड एक्सपोर्ट था वो 43.2% 2021-22 के कंपैरिजन में क्या हुआ है, बढ़ा है, तो जो करके कितना हो गया है, $418 बिलियन के आसपास पहुंच गया, राइजिंग ओवर $125 बिलियन। तो ये ध्यान रखिएगा, कोविड हिट के बाद की बात, ये बात कही जा रही है, ठीक है। शिपमेंट्स में आप देख सकते हैं $40.38 बिलियन आपको देखने को मिलेगा, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे इसके बारे में घोषणा की जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो 43% हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया है, गोयल के द्वारा, पीयूष गोयल जी के द्वारा ये बात बताई जा रही है। गुड जो है प्री पेंडेमिक लेवल, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरह से गुड्स बढ़ करके फिर डिक्लाइन हुआ, फिर बढ़ा, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर शार्प राइज किया है, आप देख सकते हैं शार्प राइज किया है, और ये आपका क्रॉस कर गया 400 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर दिया है, और 418 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है, 418 बिलियन डॉलर के पास पहुंच गया है 2021-22 की अगर हम लोग बात करें तो, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 400 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। हम लोगों ने इस न्यूज़ को भी कवर किया था पास्ट में, है ना। देखिए अगला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेन जो है वो डिरेल हो गया, कहाँ पे डिरेल हो गया, नासिक पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पैसेंजर सस्टेन माइनर इंजरीज, 5 ट्रेन्स रेगुलेटेड एंड 1 डाइवर्ट। देखिए यहाँ पे 10 कोचेज ऑफ द लोकमान्य तिलक जयनगर, देखिए पवन एक्सप्रेस की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो महाराष्ट्र के नासिक में ये क्या हुआ, संडे के दोपहर में क्या हो गया, डिरेल हो गया, यानी पटरी से उतर गई है, ठीक है। 2 पैसेंजर्स को बस यहाँ पे इंजर्ड हुआ है। यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि बेसिकली यहाँ पर 3:10 पे ये आपका हादसा हुआ है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है किसी को भी मतलब कुछ हुआ नहीं है, सभी लोग सेफ है, ये ध्यान रखिएगा। माइनर इंजरीज आई है 2 लोगों को, बाकी जो 5 ट्रेन थी जो इनके पीछे थी उस सभी को रेगुलेट कर दिया गया है दूसरी तरफ, और डाइवर्ट भी किया जा चुका है, ठीक है। मेडिकल वैन यहाँ पे आया है और वहाँ पे भेजा गया स्पॉट में जल्द से जल्द, और वहाँ पे चीज़ों को देखा गया, जो जिनको इंजरीज आई है उनको सही किया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल गुड न्यूज़ ये है कि किसी को भी कोई हादसा नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य, जान अगर बचेगी तो ऑब्वियस सी बात है सारी चीज़ें वापस आ भी जा सकती है, तो फोकस यही है कि हाँ किसी की जान नहीं गई, ये सबसे बड़ा बात यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रपति जी पहुंचे हुए तुर्कमेनिस्तान, तो वहीं पे इंगेजमेंट यहाँ पे किया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के कुछ देशों के साथ। तो अभी ये डिटेल में आएगा, अभी और भी चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड, ये आर्टिकल्स आएगा डिटेल में, हम लोग इसको कवर करेंगे बाद में। अभी फिलहाल ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं NTAGI पैनल के बारे में बात कही जा रही है। यहाँ पे 12 से 17 ग्रुप को लेकर के बात की जा रही है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बात कही जा रही है। तो कोविड-19 वर्किंग ग्रुप जो है,
ठीक है, किसकी, anti-AGI की, वो यहाँ पे रिकमेंड किया गया कोवोवैक्स को, जो कि सेरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कोविड-19 वैक्सीन बनाया जाता है। इसको नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाने को लेकर के 12 से 17 एज के लोगों के बीच में, 12 से 17 एज के ग्रुप लोगों के बीच में, ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। अभी फिलहाल हेल्थ ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ पे कंफर्म किया गया कोविड-19 वर्किंग ग्रुप को लेकर के कि जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है डेटा को रिव्यू करने को लेकर के कोवोवैक्स वैक्सीन के रिगार्डिंग। तो अभी रिकमेंड किया गया anti-AGI स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमिटी आफ्टर वैक्सीन कुड कोवोवैक्स कैन बी इंक्लूडेड इन द नेशनल कोविड वैक्सीन प्रोग्राम। तो नेशनल कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अभी भी कोवोवैक्स इंक्लूड नहीं हुआ है, तो उसको इंक्लूड करने को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। 900 रुपये एक डोज का आपको देखने को मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में इससे लिया जाता है कोवोवैक्स को, तो ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बेसिकली एडल्ट्स को ये कब ड्रग रेगुलेटर के द्वारा DGCI के द्वारा कब अप्रूवल मिला था, 28 दिसंबर को अप्रूवल मिला था 12 से 17 एज के ग्रुप को, उनके कंडीशंस को जानने के बाद मार्च 9 में, ठीक है, ये ध्यान रखते चलेगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। 900 रुपये आप देख सकते हैं, कोवैक्सीन जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना रुपये मिल रहा है, 900 रुपये एक डोज प्लस GST एंड वाज वेटिंग फॉर डायरेक्शन टू सप्लाई इट टू द सेंटर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पुणे बेस्ड फर्म है, उसी के द्वारा ये कोवोवैक्स वैक्सीन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 12 से 17 ग्रुप के बच्चों के लिए इसको अप्रूवल को लेकर के बात कही जा रही है, नेशनल प्रोग्राम बनाने की बात कही जा रही है इस वैक्सीन को। तालिबान के द्वारा ऑर्डर दिया गया ताकि बैन कर सके पॉपी कल्टीवेशन को लेकर के बात कही जा रही है, पॉपी कल्टीवेशन को लेकर के बात कही जा रही है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ठीक है। तो तालिबान के द्वारा घोषणा किया गया था, संडे को घोषणा किया गया था ताकि वो बैन कर सके, ठीक है, बैन कर सके पॉपी को, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में, ये ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है, डन। तो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैन ऑन द कल्टिवेशन ऑफ नारकोटिक्स इन अफगानिस्तान, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर। तो ये क्या है बेसिकली, पॉपी क्या है, पॉपिंग की खेती मतलब अफीम की खेती, ये ध्यान रखिएगा, अफीम की खेती को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो अफीम की खेती को लेकर के यहाँ पे स्ट्रिक्टली यहाँ पे प्रोहिबिटेड किया गया कंट्री में कि किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे खेती नहीं होगी। ये तालिबान के सुप्रीम लीडर के द्वारा हैबतुल्ला अकुंडजदा के द्वारा ये बात बोला गया है, और ये भी बोला गया कि अगर किसी के द्वारा ये नियम का उल्लंघन किया जाता है, ठीक है, कि क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली एंड द वायलेटर विल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ। तो अगर कोई भी इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उनके सारे फसल डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे तुरंत, और उनको शरिया लॉ के तहत ऑर्डर देकर के उनको पनिश किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इन काबुल के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। जो प्रोडक्शन करते हैं, जो इसका यूज़ करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अदर नारकोटिक्स के लिए, वो सब बैंड है, ये ध्यान रखिएगा। अफगान के फार्मर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपियम की खेती कर रहे हैं हेलमंड प्रोविंस में, उसी का चित्रण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तालिबान की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है, क्लियर, डन। तो उसी को लेकर के ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज से आंध्र प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये ध्यान रखिएगा। पहले आप देख सकते हैं 13 डिस्ट्रिक्ट था, 13 डिस्ट्रिक्ट और ऐड हो गया 4 अप्रैल में, और अब टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो गई, 26 हो गई, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे गैजेट नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया 26 जिलों को लेकर के, जो पहले से 13 थे, 13 पहले से थे, अभी नए डिस्ट्रिक्ट आपके 13 बन गए, तो टोटल 26 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया आज से 4 अप्रैल से। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है YS जगन मोहन रेड्डी के द्वारा फॉर्मली लॉन्च किया गया न्यू डिस्ट्रिक्ट को मंडे में सुबह 9:05 से 9:45 के बीच में। और रेड्डी ने कहा है कि ये न्यू डिस्ट्रिक्ट का जो क्रिएशन है वो एक तरह से गुड गवर्नेंस लेकर के आएगा, ये ध्यान रखिएगा, जो कि सर्विसेज को और गवर्नमेंट स्कीम्स को बहुत अच्छे पायदान में डिलीवर्ड करेगा ग्राउंड लेवल पर लोगों तक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ पे, आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज आंध्र प्रदेश, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था ना कि उड़ीसा जो है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। आप देख सकते हैं उड़ीसा जो है सिर्फ आंध्र प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तेलंगाना के साथ नहीं करता। आप देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप है। उड़ीसा जो हल्का सा गैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तेलंगाना से ये अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही आप झारखंड देख सकते हैं, झारखंड भी यूपी के ये एमपी के साथ बॉर्डर यहाँ पे शेयर नहीं करता, एमपी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। चंडीगढ़ क्यों क्वेश्चन में है आज के डेट में? देखिए चंडीगढ़ जो है वो हमेशा हमेशा आज के डेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आपको बना हुआ है। चंडीगढ़ एक प्लान सिटी के नाम से जाना जाता है, पता है ना सभी लोग को। चंडीगढ़ जो है एक प्लान सिटी को लिख करके ये आपका माना जाता है। और यहाँ पे जो न्यूली अभी चुन करके आए हैं पंजाब के जो मुख्यमंत्री, वो कौन है? जो नए मुख्यमंत्री यहाँ पे बने हैं कौन है? ये है भगवंत मान। यहाँ पे देख सकते हैं अभी रिसेंट में ही इनके द्वारा शपथ ग्रहण लिया था। तो ये करंट स्टेटस क्या है? देखिए करंट स्टेटस की अगर मैं बात करूँ, जो चंडीगढ़ है ना वो बहुत ही एक प्लान सिटी के रूप में जाना जाता है। और ये बेसिकली जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ये एक यूनियन टेरिटरी। चलिए मुझे बताइएगा चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। चंडीगढ़ को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था वो आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चंडीगढ़ को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था वो आपको बनाना है, किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। एक्चुअली स्टोरी क्या थी कि स्टार्टिंग में जब था, स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग में पहले पंजाब में ही आपका हरियाणा हुआ करता था, हिमाचल प्रदेश हुआ करता था। और बेसिकली हरियाणा हिमाचल प्रदेश और पंजाब तीनों एक ही में था, और पंजाब प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले ये क्या था, पहले जो अगर उस एरिया की बात करें तो प्लान सिटी लाहौर था। लेकिन लाहौर जब आज़ाद हुआ तो ऑब्वियस सी बात है लाहौर जो है वो पाकिस्तान में चला गया। तो लाहौर की तरह ही एक प्लान सिटी को भारत में भी प्लान किया गया तैयार करने को लेकर के, और ये तैयार किया गया चंडीगढ़ को एक प्लान सिटी के रूप में यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया। ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा डिजाइन किया गया वो आपको बताना है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि वो फ्रांस के एक आर्किटेक्चर थे, ठीक है, आर्किटेक्चर थे जिनके द्वारा जो चंडीगढ़ जो है वो आपका डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो चंडीगढ़ इशू में क्यों है? देखिए स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें, देखिए 1966 तक जो था वो स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से कहलाता था, ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से कहलाता था। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश सब आपका पंजाब के अंदर में ही था। 1966 में देखिए 1953 में क्या हुआ था, 1953 में देखिए 1953 में बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फैजल अली कमीशन का गठन हुआ था, जिन्होंने बेसिकली 2 साल लिया था रिपोर्ट सबमिट करने को लेकर के। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यानी रिपोर्ट सबमिट किया गया कि भाषा के आधार पर हम क्या राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो फिर 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। उस टाइम से लेकर के 1966 तक की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली राज्यों का जब गठन किया गया उसमें से एक राज्य जो था, 14 राज्य थे, ये ध्यान रखिएगा, 14 राज्य का गठन किया गया था 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। और उसमें से एक राज्य जो था वो पंजाब भी था, लेकिन पंजाब में आपका हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश भी था शामिल। तो फिर क्या हुआ 1966 की अगर बात करें तो 1966 में पंजाब से अलग किया गया, क्या अलग किया गया, हरियाणा को अलग किया गया। और हरियाणा जो है वो 17वां राज्य बन करके निकला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका यूनियन यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ भी आप देख सकते हैं। किसके रिकमेंडेशन पे? शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे। याद आ रहा है ये चीजें कवर कराई है, कहाँ पे कवर कराई है? ये कवर कराई है पॉलिटी की क्लास में, ये ध्यान रखिएगा। तो पंजाबी से जो हिंदी बोलने वाले जो लोग थे, देखिए पंजाबी जो बोलने वाले थे उनको पंजाब प्रांत दिया गया, और जो हिंदी बोलने वाले थे उनको हरियाणा का वाला टेरिटरी में उनको भेज दिया गया। बाकी जो हिली एरियाज वाला थे, जो शिवालिक रेंज वाले जो आपके जो थे, तो उनको बेसिकली कहाँ पे डाल दिया गया, उनके लिए अलग से यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उनमें उनको अलग से नाम दे दिया गया। लेकिन ये इसको स्टार्टिंग में यूटी का दर्जा दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, यूटी का। चलिए मुझे बताइएगा हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया, स्टेट के रूप में किस साल यहाँ पे दर्जा दिया गया वो आपको बताना। ये हम लोगों ने कवर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1971 को यहाँ पे देख सकते हैं यूटी जो हिमाचल प्रदेश का वो स्टेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट का दर्जा इसको दे दिया गया 18वें स्टेट के रूप में। 17वां स्टेट के रूप में किसको दर्जा दिया गया था? हरियाणा को दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। पंजाब से ही 17वां नंबर पर निकल के आया हरियाणा, और फिर आपका 1971 में हिमाचल प्रदेश जो यूटी था तब तक, कब से 1966 से 1971 तक 5 साल तक ये यूटी रहा। फिर आपका 1971 में इसको 18वें राज्य के रूप में यहाँ पे इसको जगह मिली भारतीय संघ का, ये ध्यान रखिए। शिवालिक रेंज पे ये आपका पड़ता है,
शिवालिक रेंज पे पड़ता है ये हिल एरियाज, ये ध्यान रखिएगा। और चंडीगढ़ आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉर्डर पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर में ये आपका स्थित है, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे बात करें, देखिए 1966 का जो चंडीगढ़ एक्ट था उसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं चंडीगढ़ वाज मेड अ यूटी, अब बताया ना अभी, चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा दे दिया गया था और ज्वाइंट कैपिटल बनाया गया हरियाणा और पंजाब का, ये ध्यान रखिएगा। और 60% आप देख सकते हैं जो एसेट्स है वो 60% जो इसके ऊपर जो एरिया है वो हरियाणा का है, 40% पंजाब का है। तो ये फुल राइट किसी भी कैपिटल को यहाँ पे नहीं दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो पंजाब पॉलिटिक्स को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो इसके पास भी 40% आपको देखने को मिलेगा। इशू आज के डेट में क्यों लाइट में बना हुआ है, क्योंकि सेंटर्स डिसीजन यहाँ पे देखिए यूटी मतलब क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी, यानी किस पे कंट्रोल, किसका कंट्रोल रहेगा, यहाँ पे सेंटर का कंट्रोल रहेगा। तो उसी चीज को लेकर के बात की जा रही है। भाखड़ा बीच मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर के यहाँ पे एक इशू बना हुआ है और बोला जा रहा है कि चंडीगढ़ को एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ को स्टेट के अंदर में लाया जाए। देखिए ऐसे ही देखिए पंजाब में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है, ठीक है। तो वो चाहती है हमेशा, एक तो दिल्ली में वो परेशान रहती है कि दिल्ली पुलिस जो है वो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में होनी चाहिए, लेकिन वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है, वो होम मिनिस्टर के अंदर में, सेंटर के अंदर में, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि दिल्ली जो है वो आपका एक यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर स्टेट नहीं है तो फिर सरकार किसके अंदर में होगी, सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो किसके अंदर में होंगे, वो बेसिकली वो होम मिनिस्ट्री यानी केंद्र के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली पुलिस जो आज के डेट में है। और वही चीज़ पंजाब में भी आपको देखने को मिलेगा, पंजाब में भी चंडीगढ़ पे फुल अथॉरिटी नहीं है पंजाब का। उसी को लेकर के यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ को मिलाया जाए, राज्य में इंक्लूड किया जाए और सेंटर का जो उसमें पहुँच है उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमेशा पंजाब के द्वारा क्लेम किया जाता है चंडीगढ़ को लेकर के कि ये चंडीगढ़ का हिस्सा है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये 3 स्टेट्स के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से यूनिक वे में इसको बनाया गया है। और एक तरह से यूथ जो नॉर्थ वेस्ट रीजन के हैं उनके लिए ये मैग्नेट के रूप में वर्क करता है, जो कि एक ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा हब है, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स लोग का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशंस को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशंस को लेकर के बात कही जा रही है। देखिए यूएन की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है, यूएन की तरफ से क्या बोला गया, यूएन की तरफ से बोला गया कि जो नॉइस पॉल्यूशन है उसका जो मेजरमेंट है, उसका मेजरमेंट आपका 59 डेसिबल के ऊपर में नहीं जाना चाहिए, 59 डेसिबल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। चलिए यहाँ से एक होमवर्क आपको मैं देता हूँ, होमवर्क यहाँ पे आपको देता हूँ। होमवर्क क्या है, आपको बताना है डेसिबल के इन्वेंटर कौन थे, ठीक है, ये आपको बताना है। डेसिबल के बाद डेसिबल इज द यूनिट ऑफ किसका, साउंड। साउंड जो है वो मेजर किस में किया जाता है, डेसिबल में। किसमें मेजर किया जाता है, डेसिबल में मेजर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 59 डेसिबल बोला गया है WHO की तरफ से, सॉरी UN नहीं है, WHO है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये WHO की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि आप कोई भी मतलब जो साउंड है, नॉइज़ है, वो आपका बेसिकली 59 dB के बराबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करें, अभी हम लोगों ने रिसेंट में पढ़ा था, अभी यहाँ पे रैंकिंग दी गई है बहुत सारे बेसिकली शहरों को जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है नॉइस पॉल्यूशन को लेकर के। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेगा नॉइस पॉल्यूशन जो है वो कौन सा शहर करता है, ढाका, पढ़ा है ना करंट अफेयर में, याद है। और इसके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो 119 dB है, डेसिबल है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा, डबल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, डबल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि देखिए जो नॉइस पॉल्यूशन होता है ना वो एक तरह से हार्ट रिलेटेड बीमारी को जो है वो आपका जन्म देता है, बढ़ाता है। तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है कि ज़्यादा नॉइज़ नहीं करने को लेकर के यूनाइटेड नेशन की तरफ से इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से साफ साफ हिदायतें दी गई है, ताकि हमारे लिए इन्वायरमेंट एक चैलेंज के रूप में अभी भी है, हम उसको क्या कर सके, हमें उसको कंट्रोल करना है। नॉइज़ से, वाइल्ड फायर से, डिस्ट्रप्शन हो, किसी भी जैविक चीज़ों का नाश हो, उससे हमें इसको बचाना है। प्लांट, एनिमल्स, इकोलॉजिकल साइकिल्स वगैरह ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो अभी भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत के मुरादाबाद, पढ़ा था ना हम लोगों ने, भारत में मुरादाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा नॉइस पॉल्यूट करता है ना। और इसका जो बेसिकली मेज़र किया गया वो 114 dB मेज़र किया गया। अब क्या कहा जा रहा है कि हमने जो लिस्ट जारी की है UNEP की तरफ से, जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें गड़बड़ी होगी, उसमें एक चीज़ गड़बड़ी होगी। वो गड़बड़ी किससे संबंधित है, वो गड़बड़ी संबंधित है कि भारत का जो हम लोग बात किए हैं
कि मुरादाबाद सबसे नॉइस पॉल्यूटेड शहर है। उस आंकड़ों में थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा, आंकड़े यहाँ पे गलत की बात कही जा रही है, वही बात कहा जा रहा है। पहला चैप्टर जो फरवरी में यूएनईपी रिपोर्ट के द्वारा कंपाइल करके रिलीज़ किया गया था नॉइज़ लेवल को लेकर के, जहाँ पे दिल्ली हो गया, जयपुर हो, कोलकाता, आसनसोल, मुरादाबाद, ये सारे आपके टॉप 5 शहर आपको देखने को मिलेगा इंडिया का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशंस होता है, नॉइज़ पॉल्यूशंस, ठीक है। लेकिन बाद में बोला जा रहा है इनके द्वारा यूएनईएफ की तरफ से, यूएनईपी की तरफ से, इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से, कि मुरादाबाद जो आप लिस्ट में जगह देख रहे हैं ना, उनको बोला गया ये अनयूजुअली वहाँ पे आ गया है गलत डेटा के वजह से, जो कि कन्फ्यूजन के वजह से, एरर्स के वजह से वहाँ पे आपको मुरादाबाद देखने को मिलेगा, जबकि मुरादाबाद नॉइज पॉल्यूशंस में नहीं आता। आप देखिए ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि इनके द्वारा की जा रही है, यूएनएफ के द्वारा। तो अपनी गलतियों को यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये ध्यान रखिएगा। और इससे देखिए नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, पब्लिक हेल्थ पर असर पड़ता है, ठीक है, डिस्ट्रेस का माहौल बनता है और बहुत बार क्रॉनिकल डिजीज भी होने का काम ज़्यादा चांसेस रहता है। दूसरी चीज़ को बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशंस को रिड्यूस किया जाए, चाहे कोई भी पॉल्यूशंस क्यों ना हो, एयर हो, वाटर हो, नॉइज़ हो, सभी से बात यहाँ पे कही जा रही है। तो 2022 का आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला चैप्टर जो रिपोर्ट जारी किया गया था वो मिसमैच कर रहा है नॉइस पॉल्यूशन से लेकर के, डील को लेकर के, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 61 सिटी का यहाँ पे दायरा दिया गया था डेसिबल में। डेसिबल किसके द्वारा इन्वेंट किया गया बताइएगा। और यहाँ पे दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, आसनसोल, मुरादाबाद, यहाँ पे 5 इंडियन शहर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लिस्ट में मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश का, वो यहाँ पे डेसिबल जो है वो 114 यहाँ पे बेसिकली मेज़र किया गया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। और WHO की तरफ से कितना बोला गया है, WHO की तरफ से बोला गया है कि ये आपका कितना होना चाहिए, 53 डेसिबल क्रॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 53 डेसिबल क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है, 53 डेसिबल क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको दूसरा ही देखने को मिलेगा इस चीज़, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें ढाका की बात करें तो ढाका में ये आपका 119 डेसिबल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी को लेकर के बात की जा रही है, गलती तरीके से मुरादाबाद जो है वो सेकंड नॉइजेस्ट सिटी में आ गया है, तो एक्चुअली में ये ऐसा है नहीं, ये एक एरर यहाँ पे बता दिया गया, एरर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मुरादाबाद आपका नहीं है, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर, समझ में आया, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये करंट अफेयर के लिस्ट है पीडीएफ के, जिन जिन लोगों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो डेली बेसिस पे ये आपको मिलता है, जिन जिन लोगों ने परचेज किया उन तक आई होप पहुंच जा रहा होगा डेली बेसिस पे। करंट अफेयर्स का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये अप्रैल मंथ का है, ये भी अप्रैल मंथ का है, ये भी अप्रैल मंथ का है, 299 पर मंथ आपको देना पड़ेगा। डेली बेसिस पे ये 3 पीडीएफ आपको मिलेंगे, डेली बेसिस पे ये 3 पीडीएफ मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ओनली 299 रुपीज़ में, ठीक है। बिहार न्यूज़, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं बात करूँ तो 149 मंथली आपको देना पड़ेगा, ये भी आपको डेली बेसिस पे 300 दिन आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आई होप जिन लोगों ने भी परचेस किया उन तक ये पहुंच जा रही होगी। बाकी ये 67th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 67 पे पीएससी देने जा रहे हैं, सिर्फ वही इसको ले, सजेस्ट मैं कर रहा हूँ। 68 वाले कृपया इसको ना ले, क्योंकि आपके लिए यूज़फुल नहीं है। 68 वालों की भी क्वेरी आ रही थी, तो मैं 68 वालों के लिए खासकर कह रहा हूँ कि ये फरवरी टू अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर नोट्स है। एमसीक्यू भी अलग आपको देखने को मिलेगा, 2 पीडीएफ आपको मंथली मिलेंगे, और मैप के अकॉर्डिंग, मैप के थ्रू आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो 1 टाइम पेमेंट है, आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और नोट्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे। बिहार न्यूज़ एनालिसिस हिंदी में है, द हिंदू इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेगा, बाकी तो सब इंग्लिश हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हैं, ये तीनों मिला करके आपको सिर्फ 299 है, बहुत नॉमिनल प्राइस मैंने रखा है। तो जो भी लोग प्लान कर रहे हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर है, आप उसको जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप व्हाट्सअप करें, आपको ये सारे पीडीएफ्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी 68 वाले इसको ना लें, 68 वालों के लिए ये नहीं है, मैं पहले कह दे रहा हूँ। 67 का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मैंने बनाया है। इसके बाद जो आपका पीडीएफ आएगा वो बेसिकली 68 वालों के लिए होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसिंग, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं ये प्राइस जो है, ये प्राइस आपके कम होंगे कब, जैसे ही आपका 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये फैमिली 1K बहुत जल्द पहुंच जाए, मोस्ट प्रोबेबली अगले मंथ तक पहुंच जाएगी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये प्राइस मैं वापस से आपको रिड्यूस कर सकूं और कम कर सकूं, और बाकी लोग भी जो थोड़ा सा सोच रहे हैं इसको लेने को लेकर के वो भी इसको प्लान कर सकें। बाकी किसी भी तरह का कोई डाउट सजेशन लेना हो तो आप मुझे यहाँ पे दे सकते हैं, डाउट्स वगैरह फीडबैक देना हो तो यहाँ दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप लिंक्स वगैरह, वहाँ से आप जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह। और एक वीडियो मैंने अपलोड किया है तो उसको जरूर देख लीजिएगा फेसबुक पेज पे और ट्विटर पे भी, तो आप वहाँ से उसको इमरान खान का वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसको जरूर से देख लीजिएगा, ताकि क्लैरिटी हो सके क्या पाकिस्तान में चल रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।